मौज महल्ला चौथा। हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज दया कर रहे हैं, साथ संगत जी कृपा कर रहे हैं, कृपा के घर में आए हैं और बहुत ही हर्षो उल्लास वाले, बहुत ही उमंग भरे, बहुत ही उम्मीद भरे, बहुत ही प्रेम भरे शब्द उच्चारण कर रहे हैं माज राग में। पहले भी हमने श्रवण किया किस प्रकार महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी से एक होने की बात कर रहे हैं, भक्ति भावना में संतों महापुरुषों की संगत की बात कर रहे हैं। और इस शब्द में भी महाराज बड़े ही प्यार से वही हर्षोल्लास के अंदर, खुशी के अंदर ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं, उम्मीद के अंदर ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। जो बिरहा विछोड़ा है उस विछोड़े के प्यार को दर्शाते हुए ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया। कह रहे हैं महाराज संत जनों, हे प्यारेयों, गुरु के ज्ञान उपदेश द्वारा जब हरि का हर हर नाम रूप रस प्राप्त भया है, हमें हरि का नाम मिला है। कैसे मिला है? गुरु महाराज के ज्ञान उपदेश की वजह से। जैसे अभी हम कथा में ये ज्ञान उपदेश सुन रहे हैं। ये साथ संगत जी क्या है? ये उपदेश क्या है? ये ज्ञान का उपदेश है, ये विज्ञान का उपदेश नहीं है, ये कोई मार्केटिंग का उपदेश नहीं है, ये कोई गणित का उपदेश नहीं है, ये कोई भूगोल ज्योग्राफी का उपदेश नहीं है, ये कोई हिस्ट्री का इतिहास का नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है, जिससे हरि के नाम जपने की प्यास मन में जागती है। और हरि का नाम जपते जपते हर रस हर पाया। वो रस, वो जो रसीला नाम है, हमें वो रस प्राप्त होता है। जो रस, जिस रस का कोई वर्णन कर नहीं सकता, जिस रस की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं लिख सकता कि भी इसमें इतना चीनी है, इसमें इतना पानी है, इसमें इतना विटामिन है, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, कोई नहीं लिख सकता। ये रस अनमोल है। ये रस पाया गुरु जी के ज्ञान से, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के ज्ञान से। हन हर रंग राता हर रस पी आया। मेरा मन जो है, मेरा तन जो है, वो इस रंग में रत्ता हुआ है। जैसे कपड़े के ऊपर रंग लगाया जाता है, साथ संगत जी मलारी जो है वो रंग लगाता है। औरत लोग अपनी चुन्नी को, अपनी साड़ी को, अपने कपड़ों को रंग लगवाती हैं। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कपड़े पे रंग चढ़ता है, वैसे ही मेरे मन पे भी रंग चढ़ा है। क्या, किसका रंग चढ़ा है? हर रस पी आया। जैसे जैसे मैं नाम के रस को पी रहा हूँ, मेरे मन के अंदर हरि का रंग चढ़ता जा रहा है। कपड़े का रंग तो भले ही फीका पड़ जाएगा, कुछ टाइम धोएंगे, नहीं भी फीका पड़ेगा तो कपड़ा पुराना हो जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, कपड़ा घिस जाएगा। लेकिन ये नाम का जो रंग है साथ संगत जी, ना तो कभी पुराना हो, ना ये कभी घिसे, ना ये कभी फीका पड़े। ये ऐसा प्यारा पवित्र रंग है। हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौधा जियो। महाराज कह रहे हैं मैं अपने नाम से जाप कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ मैं अपने नाम से। हर हर नाम मुख हर हर बोली। हरि की वजह से मुझे मेरे पापों को हरने वाला, मेरे पापों को दूर करने वाला पहरा हरि ज्वार है। साथ संगत जी ये साधु महात्मा हरि पुरुषों के लिए भी, हरि पुरुषों की वजह से, हरि पुरुषों के जो नाम जपने वाले पुरुष हैं उनके पापों को हरने वाला है नाम। उनके मन में हर हर बोली, क्योंकि उनके मुख के अंदर हरि हर बोलता है। वाहिगुरु 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 बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, जाप करते जा रहे हैं। मन हर रस टुल टुल पौधा जियो। महाराज कह रहे हैं मन जो है ना हरि के रस से भरा पड़ा है। मतलब ऊपर जैसे पूरा जब पानी को उबालो तो उबाला आते आते पानी उबलता उबलता वो उछाले मारता है। साथ संगत जी उलट उलट के उछाले मारता है। यहाँ महाराज कह रहे हैं नाम इतना प्यारा लग रहा है हमें कि वो नाम जो है वो टुल टुल, वो उछल उछल के बाहर तक आ रहा है। वो इतना प्यारा नाम है, टुल टुल पौधा जियो हर रस। ये हरि का रस जो है वो इतना प्यारा लग रहा है।
आवो संत मैं गल में लाइए, आओ मेरे संत जनों मुझे अपने गले से मिलाओ, मुझे अपने आशीर्वाद दो, मुझे अपने चरणों की धूड़ी दो, मुझे अपना बना लो संत जनों महात्माओं। साध संगत जी, महात्मा लोग इतनी जल्दी से किसी को नज़दीक नहीं आने देते। महात्मा लोग इतनी जल्दी से किसी को कोई पदार्थ नहीं देते। तो बहुत बड़ी किस्मत हो, बहुत बड़े कर्म हो, तब जाके वो कोई ज्ञान की बात खोलते हैं, तब जाके वो कोई ज्ञान का जो है ना वो खाना वो खोलते हैं। नहीं तो लोग तो भटकते रह जाते हैं, मांगते रह जाते हैं। जिनको पता होता है भाई महात्मा लोगों के पास कुछ है, कुछ मिलेगा, पहले तो ऐसे लोग ही बहुत कम हैं जिनको पता हो। और अगर पता लग भी जाता है तो फिर मांगने की जो है वो एक वृत्ति नहीं बनती, हिम्मत नहीं बनती महापुरुषों के पास जाके। और अगर हिम्मत बन जाए तो महापुरुषों को बोल भी दें तो फिर महापुरुषों की मौज है, वो कुछ देना चाहें अपने खजाने में से तो दे, नहीं देना चाहे तो खाली मोड़ दें, या इंतज़ार करवाएं, दोबारा बुलवाएं, फिर दोबारा बुलाएं, फिर दोबारा बुलाएं। और या फिर अगर महापुरुष अपनी मौज में आ जाए, कोई संत साधु महात्मा, तो फिर कृपा करके गल में लाइए, मुझे अपने गले से मिला लो। पर उनको जो है पदार्थ देते हैं। मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, कहते हैं आओ मेरे को गले से मिलाओ और मुझे प्रीतम की कथा सुनाओ। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कथा सुनाओ। हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। मुझे हरि के संत मिल जाएं, साधु महात्मा मिल जाएं, मैं अपना मन उनको दे दूं जैसे ही मुझे मिले। साध संगत जी, आम तौर पे हम जाते हैं ना, जब किसी के घर में जाते हैं, कोई तोहफा लेके जाते हैं, कोई बुके ले गए, कोई क्रॉकरी का ले गए सेट। ये दिवाली पे बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं, वैसाखी पे भी देते हैं सिख धर्म के अंदर, और बच्ची का शादी होता है तब भी जाते हैं, दिवाली देने के लिए जाते हैं, गिफ्ट देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। ऐसी साध संगत जी, साधु महात्मा से मिलने जाओ तो क्या दोगे साधु महात्मा को? तो कबीर साहब भी अपनी वाणी में आगे कहेंगे, कबीर जी की आएंगे श्लोक शब्द आएंगे, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई। अभी इसका मतलब क्या है साध संगत जी की, जब साधु महात्मा को मिलने जाओ ना तो अपने साथ किसी को लेके नहीं जाना। कौन सा, किसको लेके नहीं जाना? अपने साथ अहंकार को लेके नहीं जाना, अपने साथ को काम को लेके नहीं जाना, अपने साथ लोभ को लेके नहीं जाना। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं साधु मुझे मिल जाए, मैं अपना मन ही दे दूं उनको, मन देवा, मैं अपना मन उनके चरणों में अर्पित कर दूं। फूल अर्पित मैं क्या करूँगा, मैं मेवे काजू बादाम किशमिश क्या अर्पित करूँगा, मैं आजकल ये बिस्किट आ गए, इतने इतने बढ़िया बढ़िया पैकिंग आ गई, वे मैं क्या अर्पित करूँगा? मैं तो अपना मन ही दे दूँ, मेरा मन ले लो। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। मैं अपना मन ही दे दूं साधु महात्माओं को, अपना मन बेच दूं। महापुरुषों मेरा मन ले लो, मेरा मन खरीद लो और उसके बाद मेरे मन को आप चलाओ। मेरे को तो इतनी अकल ही नहीं है कि मैं अपने मन को चला सकूं। बस साध संगत जी ही है मेन पॉइंट। कहीं अगर ज़िंदगी में कोई साधु महात्मा मिल जाए ना, बस बेच दो उसको, अपने आप को, फिर उसके बाद दोबारा उठाना ही मत सोचना कि मेरा फ़ायदा क्या है, मेरा नुकसान क्या। ये गुप्त बात है साध संगत जी, बहुत कम लोगों को बताई जाती हैं ऐसी बातें जो अब बताने जा रहे हैं आपको। कहीं कोई साधु महात्मा मिल जाए ना, दोबारा पलट के ज़िंदगी में मत देखना, जो वो बोले बस वो करते जाना, उसने खुद ही परमेश्वर के चरणों में बैठा देना आपको। मत सोचना मेरा नुकसान है, मेरा फ़ायदा है, मुझे पैसे मिलेंगे, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरी पढ़ाई है, मेरे लिए कुछ मत सोचना। सिर्फ और सिर्फ साधु महात्मा का वचन मानते जाना। एक साध वचन अटलाधा, महाराज कहते हैं साधु का वचन अटल है। सूरज उगना भूल सकता है, चंद्रमा निकलना रात को भूल सकता है, लेकिन साधु महात्मा का वचन कभी भी नहीं मुड़ता। साध संगत जी, साधु महात्मा आज पक्का हो, कल पूरा हो, 2 साल में हो, 100 साल में हो, लेकिन साधु महात्मा का वचन पूरा ज़रूर होता है। साध संगत जी, ये विश्वास और ये दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए।
कह रहे हैं कि मैं अपना मन दे दूं साधु महात्माओं को, क्यों? जो गुरबाणी मुख 14 जियो, जो अपने मुख से 24 घंटे गुरबाणी का जाप करते रहते हैं, जिनके अंदर 24 घंटे बाणी का उच्चारण होता रहता है। 14 मतलब उच्चारण, मुंह से बोलते रहते हैं वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, मुंह से जपजी सा भी ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहब अंगुर प्रसाद जपा सच जुगा सच है सच नाम कोसी पीसा सोचा सोच न हुई, मुंह से सुखमनी सब गौड़ी सुखमनी महला पंचमा श्लोक एक ओंकार सदगुरु प्रसाद आन गुरे नमः जुगा गुरे नमः सदगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः। ये चलती रहती है बाणी, चलती रहती है, चलती रहती है। साध संगत जी, महाराज कृपा करते हैं, दया करते हैं, गरीब निवाज कृपा करके अपने प्यारों को जोड़ के रखते हैं। ऐसा कोई प्यारा मिल जाए तो उसके आगे अपना तन अपना मन सब कुछ अर्पण कर दूं। वडभागी हर संत मिलाया, बड़े भाग हों तब जाके कोई साधु महापुरुष मिलता है, पूरा साधु महापुरुष मिलता है। ड्रामे वाले तो बहुत होते हैं साध संगत जी, पूरे पुण्य कर्म सामने हो तब जाके बात बनती है। गुरपुर हर रस मुख पाया, पूरे गुरु महाराज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने हरि का नाम मुख में पाया है, और वो नाम बहुत रसीला है, वो उपदेश बहुत रसीला है, वो उपदेश बहुत ज्ञानवान है, वो उपदेश है निरपहो निर्वैर, पह काहू को देत नह नह पह मानत आन, किसी का डर ना लेना है, किसी से डर ना करना है, किसी को डरावना नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नाम जपना है। भागहीन सतगुर नहीं पाया, मनमुख गर्भ जूनी नित पौधा जियो। देख लो, महाराज क्लेम कर रहे हैं जिनके भाग अच्छे नहीं हैं उनको सतगुरु नहीं मिलते हैं। देख ही रहे हैं अपनी कितनी दुनिया है जो बस लटरम फटरम खा लिया पी लिया नहा लिया धो लिया, बस ज़िंदगी सुबह हुई तो भी पकड़ ली बोतल, शाम को हुई तो पकड़ ली, सुबह हुई तो चले गए काम पे, कुत्ते बिल्ली की तरह ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। कभी ना गुरुद्वारे, ना कोई सेवा, ना रब का नाम, ना कोई पूजा, ना कोई अर्चा, ना कोई दसवंद, ना किसी का भला हो। वो अपनी ज़िंदगी, अपनी भी ज़िंदगी बेड़ी गर्क कीती हुई है साध संगत जी, अपनी भी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। महाराज कह रहे हैं ऐसे भागहीनों को गर्भ जूनी नित पौधा जियो, ऐसे मनमुखों को तो बार बार गर्भ में आना पड़ेगा। नित मतलब बार बार, उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, बार बार मौत होगी, बार बार जन्म मिलेगा, बार बार गर्भ के दुख में उसको आना पड़ेगा। आप दयाल दया प्रभधारी, महाराज आप बहुत दयालु हो, आपने दया करनी है, हमारे ऊपर भी करनी है, और जिसके ऊपर आप दया कर देते हो, मलहाव में बिखिया सब निवारी, उसके अंदर की मैल, उसके अंदर की हामे की मैल, उसके अंदर की जो बिखिया की मैल है, जितनी भी उसके अंदर साध संगत जी विष भरा हुआ है ना, एक तरीके का उसकी ज़ुबान इतनी कौड़ी है, ज़ुबान में निंदा है, चुगली है, समझ नहीं है, महापुरुषों के वचन मानने की ताकीद नहीं है, इच्छा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि वो अपनी तरफ से नाम जो जप रहा है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो रास्ता परमेश्वर ने चुना अगर उसको नहीं मानना तो फिर कल्याण नहीं होगा। साध संगत जी, महाराज कह रहे हैं जिसके ऊपर वो दयाल होता है उसका हाव में, उसकी बिखिया सब कुछ खत्म कर देता है, उसके अंदर के मारे काले कर्म सब दूर कर देता है। नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। आखिरी पंक्ति में वचन कर रहे हैं साध संगत जी कि जो हमारी शरीर है ना साध संगत जी, ये शरीर के अंदर दुकानें हैं, शरीर के अंदर हट्टियाँ, हट पट्टन, पट्टन मतलब पूरा शहर, हट मतलब हट्टी दुकान, ये हमारी शरीर रूपी दुकान, शरीर रूपी जो शहर बसे हुए हैं ना, महाराज कह रहे हैं हर लेंदा गुरमुख सौदा जियो। जो गुरमुख है ना वो इस काया के अंदर से हरि के नाम का सौदा खरीदते जाते हैं, हरि के नाम का सौदा इस काया के अंदर डालते जाते हैं। हे संत जनों, हे साधु जनों, ये जो देही रूप हमारी जो नगर है ना, नगरी
इसके अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं साथ संगत जी, जो हमारी वो हमारी जो जीभ है ये हमारी इंद्री है, जो हमारी आँखें हैं, हमारा स्पर्श करने वाला जो सेंसेस जिसको हम कह देते हैं, ये जो इंद्रियां ये दुकानें हैं साथ संगत जी। और गुरुमुख लोग जो हैं वो गुरुमुख लोग जो व्यापार करते हैं वो नाम का व्यापार करते हैं और इंद्रियों को जीत लेते हैं, अपने काम के ऊपर कंट्रोल करके नाम जपते हैं, क्रोध के ऊपर कंट्रोल करके नाम जपते हैं। बड़े चालाक होते हैं साथ संगत जी जो गुरुमुख लोग हैं ना, चालाक होते हैं और बड़े समझदार होते हैं। आम लोगों को तो कोई भी कभी भी काम में आके लूट के चला जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे कभी भी, लेकिन ये जो गुरुमुख लोग हैं ये इतनी जल्दी नहीं गुस्सा होते, इतनी जल्दी काम में अपनी वृत्ति को मैला नहीं करते, मोह में नहीं आते, ये इतनी जल्दी अहंकार नहीं करते, ये अहंकार के ऊपर कंट्रोल करते हैं क्योंकि समझदार बहुत होते हैं। महाराज कह रहे हैं हर लेंदे गुरुमुख सौदा जियो। गुरुमुख जो है वो सौदा लेते हैं नाम का और अपनी काया को ये सफल कर लेते हैं जो जीवन मिला है साथ संगत जी। इसी तरह बहुत प्यार से माज राग के अंदर गुरु रामदास महाराज की और भी आगे शब्द आएंगे साथ संगत जी। 95 अंग 95th अंग की कथा आरंभ हुई है। इसी तरह आप सब ने आगे भी सबसे शेयर करनी। ये ज्ञान है साथ संगत जी, जितना आगे बढ़ाएंगे जिस जिस तक पहुँचेगा कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उनका ज़रूर भला होगा। कोशिश कीजिए, टाइम बांध लीजिए दिन में हरे, क्योंकि 8 बजे ये कथा सुबह लाइव हो जाती है रोज़। आप अपने दिन में टाइम मान लीजिए, भले ही सुबह सुनिए, दिन में सुनिए, शाम को सुनिए, कोशिश कीजिए सारा परिवार इकट्ठा इसको आप यूट्यूब पे लगा के सुनिए और अपने आप के अंदर इच्छा पैदा होनी शुरू होगी कि हम भी नाम जपें, हम भी गुरुद्वारे जाएं, हम भी अच्छे कर्म करें, हम भी अपने आप को सुधारें। सुधार के हम अपने जीवन को दुखों से, रोगों से, क्लेशों से बचा लें और परमेश्वर के चरणों में अपनी जगह बना लें।